गहलोत बोले, बीजेपी को नहीं सहेगी जनता, निकम्मापन दिखाया है। मार्केटिंग में पीएम मोदी का मुकाबला नहीं, मणिपुर से देश शर्मिंदा, जवाब देना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कहा, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ, उससे पूरे देश की विश्व में बेइज्जती हुई है। 77 दिन हो गए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर बोले। गहलोत जयपुर में शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पीएम कह रहे हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान रखें। बताएं कहां मणिपुर और कहां राजस्थान। पीएम ने राजस्थान के स्वाभिमान के साथ चोट की है। पीएम कहते हैं 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता शर्मिंदा नहीं है, वह तो दुखी है आपकी सरकार के कारनामों से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाकर आ गए और तीसरी कर ली। गहलोत ने कहा, पीएम ने चंद सेकंड में औपचारिकता करके बात को खत्म कर दिया। आप कम से कम मीटिंग करते, वहाँ स्थिति कंट्रोल कैसे होगी। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो। चुनाव के अंदर ऐसा मैंने पहली बार देखा है। मणिपुर में उनकी सरकार है, वहाँ अगर कांग्रेस होती तो आप कल्पना कीजिए क्या क्या बोलते। वहाँ हालात को कंट्रोल करने की जगह गृह मंत्री चुनावी राज्यों में घूम रहे हैं। अगर एक राज्य में आग लगी हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार विफल रही, मुझे अफसोस है। मणिपुर जल रहा है, वहां हजारों लोग मारे गए हैं, फिर भी पीएम ने कुछ नहीं किया। गहलोत ने बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान में कोई सच्चाई नहीं है। जनता बीजेपी को नहीं सहेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4.5 साल में निकम्मापन दिखाया है, उसकी वजह से आपको जनता नहीं सहेगी। मार्केटिंग में पीएम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मार्केटिंग की वजह से ही उनका मामला चल रहा है। मोदी सीकर में पूरे देश भर के किसानों को डीबीटी करेंगे। राजस्थान में वे छठी बार आ रहे हैं। गहलोत ने कहा, बीजेपी वालों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल रटी रटाई बातें बोलते हैं। हर राज्य में विपक्ष बोलता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, इस तरह की रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। बीजेपी वालों ने राजस्थान सरकार पर धावा बोला है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। यहाँ नेताओं को, प्रधानमंत्री अमित शाह को जवाब देना पड़ता है कि सरकार के खिलाफ इश्यू को नहीं बनाया। विपक्ष की वह बातें बार बार बोल रहे हैं, उसका असर जनता में कोई नहीं पड़ रहा है। कितने ही झूठ बोलो, लेकिन बीजेपी का जनता में असर नहीं है। सीएम ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़े भी बीजेपी वाले झूठ बताते हैं। अनिवार्य एफआईआर करने से अपराध के बढ़े हुए आंकड़ों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। सरकार के खिलाफ गलत माहौल बन रही है। ओवरऑल राजस्थान की स्थिति अच्छी है। हमने अनिवार्य एफआईआर का, उसका इंस्पेक्ट पूरे देश के अंदर है। अनिवार्य एफआईआर होने की संख्या बढ़ी है। उन आंकड़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एफआईआर नहीं करने पर थाने के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान कर दिया। हमारे नवाचारों की वजह से तफ्तीश का टाइम कम हो गया। बीजेपी के लोग सरकार को झूठा बदनाम करने के लिए रोज मीडिया से बात करते हैं और उसी रूप में जनता को गुमराह करने का अभियान चला रखा है। गहलोत ने कहा, हमारी योजनाओं और फैसलों से घबरा कर बीजेपी के लोगों ने तय किया कि सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। जिस तरह का राजस्थान में माहौल बनाया, उससे घबरा कर बौखला गए हैं। इनके पास पूरी कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री आ गए हैं। प्रधानमंत्री छठी बार आ रहे हैं सीकर में। सीएम ने कहा, राजस्थान मिनिमम गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल ही हमने विधानसभा में बिल पास किया है। देश के बुजुर्ग, असहाय सहित आम आदमी को एक मिनिमम आय की गारंटी होनी चाहिए। यह एक्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए। पीएम मोदी को मैंने लेटर भी लिखा था कि वे सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करें। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार आएगी तो सोशल सिक्योरिटी की थीम को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि न्याय योजना से हर व्यक्ति को तय पैसा मिलना चाहिए, केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन वह थीम हम आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर लगातार काम करें। हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे। गहलोत ने कहा, हम पर कर्जा बढ़ाने का आरोप लगता है, लेकिन कर्जा भारत सरकार की मंजूरी से मिलता है। अगर राज्य की कर्जा लेने की स्थिति नहीं हो तो कर्ज लेने की अनुमति मिलती नहीं है। हम पैरामीटर्स पर खरा उतरते हैं, इसलिए कर्जा मिलता है। कर्ज हर राज्य सरकार पर है।